और कोई भी स्टेट को हम लोग देवभूमि नहीं कहते। जब आप लोग किसी और स्टेट में अपना घर बना के वो अपने जीवन यापन वहाँ कर दिया है, तो आप हमारे उत्तराखंड में भू कानून आने की कैसे उम्मीद कर सकते हो। सरकार से मांग करो रोजगार की। आप किसके लिए भू कानून मांग रहे हो? अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को आपने ये सिखाया नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है। हिंदुत्व आएगा तभी। हमारी सरकारी गाड़ियों में हर जगह लिखा है बोलो जुबा केसरी। अपने बच्चों को सिखाते होंगे ये लोग। जब बिहार में दारू बंद हो सकती है, हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो? हिंदू आने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं ना कि पूजा पाठ करने से पहले शुद्धिकरण कर लो। हेलो दोस्तों, मैं छू पहाड़ी उत्तराखंड गौराणी। तो दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर विषय पर मैं बात करना चाहूँगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो जरूर उसको शेयर करना। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, वीडियो बहुत छोटी होगी, और अगर किसी को इस बात पर बुरा लगता है तो हम उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। तो हम लोग उत्तराखंड वासी हैं। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहते हैं सभी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देवों का वास है, और कोई भी स्टेट को हम लोग देवभूमि नहीं कहते। तो आज सरकार के ऊपर भी थोड़ा हमारी बात हो सकती है, सरकार आखिर क्या कर रही है, और दूसरी बात उन जनता के लिए हो सकती है जो पब्लिक सरकार को किसी बात के लिए दबाव बना रही है। सबसे पहले हम आएंगे उस पर जो है भू कानून। भू कानून के लिए हमारी पब्लिक सरकार पर दबाव बना रही है, अच्छी बात है, और भू कानून आना भी चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि भू कानून आए, और सबसे अच्छी बात है कि अगर उत्तराखंड में आए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर सरकार इसको मंजूरी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले भू कानून पर जितने भी रैली हुई, महासभाएं हुई, चाहे आप देहरादून में करें, चाहे आपने हल्द्वानी में करें, चाहे हमने टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, रानीखेत, हमने कहीं भी अगर ये भू कानून का हमने हड़ताल की तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दे की बात यह है कि भू कानून कौन लोग कर रहे हैं। दिल्ली से लोग आए, मुंबई से आए, कहाँ कहाँ से लोग भू कानून करने हल्द्वानी पहुँचे थे, देहरादून आए थे। मैंने सारे पोस्टर देख लिए हैं। भू कानून कौन लोग कर रहे हैं? जिन्होंने खुद किसी और स्टेट में अपना भू कानून लागू का नियम तोड़ रखा है। जब आप लोग किसी और स्टेट में अपना घर बना के वो अपने जीवन यापन वहाँ कर दिया है, तो आप हमारे उत्तराखंड में भू कानून आने की कैसे उम्मीद कर सकते हो? पहले आप लोग यहाँ रहो ना। आप सरकार से किस बात की मांग करो? भू कानून की। आप लोग सरकार से मांग करो रोजगार की। जब आप लोगों को रोजगार मिलकर तभी तो आप यहाँ आओगे। आप किसके लिए भू कानून मांग रहे हो? अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को आपने ये सिखाया नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है, हमारे मकान कहाँ है। अपने बच्चों को आपने ये बताया ही नहीं है कि हमारे हमारे घर मकान कहाँ है, कौन सी जगह पे, हमारे कितने खेत हैं। हमारे बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया, कितने खेतों को, ज़मीन को कितने खुद खोद खोद के उनको ज़मीन बना रखा है, मकान बना रखे हैं। आज तो जेसीबी, बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कि आपके मकान, आपकी बुनियादों को जल्दी तैयार करती हैं, सड़कों को तैयार कर देती है। वो सड़कें जो मशीन से, संबल से, कुदाल से बनी है, उन सड़कों के बारे में उनको बताओ। तुम किन के लिए भू कानून मांग रहे हो? समझ ये नहीं आ रही है बात। अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, जिन पीढ़ी को पता ही नहीं हमारे कानून कल्चर के बारे में, उसके लिए आप लोग खुद पलायन करके किसी और स्टेट में बैठे हो, और स्टेट में अपने अपने मकान बना दिए, वहाँ अपने उनकी ज़मीन ली। वो भू कानून नहीं है। आप लोग पहले खुद सरकार से इस मांग कि हमें रोज़गार दो। हम जो 10-20 हज़ार बाहर स्टेट में कमा रहे हैं, हम वो अपने उत्तराखंड में क्यों नहीं कमा सकते हैं? अगर हम उत्तराखंड में रहने के बाद यहाँ किसी कानून की मांग करेंगे तो वो जायज़ भी है। हम लोग खुद बाहर होकर उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर रहे हैं, ये कहाँ का जायज़ है? भू कानून आना बड़ी बात है। सरकार पर इस पर कोई दबाव नहीं है। सरकार देगी, हमें पता है, सरकार कर भी देगी, हम इस बात को भी जानते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा किसको होगा? वही बंजर पहाड़, पर्वत, टूटे मकान, उनको। आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा। आप यहाँ जंगल बचेंगे, बस जानवर बचेंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग पलायन के लिए क्यों नहीं कह रहे हो कुछ? सरकार को रोजगार के लिए कहो। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 2 टॉपिक पर बात करनी है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप भू कानून की मांग करें, अच्छी बात है। मैं गवर्नमेंट कहना चाहूँगा, मुझे किसी से कोई आपत्ति भी नहीं है कि हम लोग भू कानून की मांग क्यों कर रहे हैं। अच्छी बात है, भू कानून की मांग करनी बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है। लेकिन भू कानून की मांग किसके लिए कर रहे हैं पहले वो तो समझो। अपने दिमाग में जोर डालो कि हम भू कानून की बात किसके लिए कह रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो पलायन किया ही नहीं था। हम लोग खुद पलायन करके अदर स्टेट में बैठे। जब आप लोगों ने मकान अपने बाहर बना दिए तो खुद के लिए क्यों, कैसे उम्मीद कर सकते हो? सबसे पहले खुद को बदलो, तभी उत्तराखंड बदलेगा। दूसरी बात हमारी अपनी सरकार के लिए है। देखो, हम लोग देवभूमि में रहते हैं और स्टेट का हम मानते नहीं है, तो हम लोग अगर देवों के वास हमारे वहाँ है तो
तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप उत्तराखंड से नशे को हटाओ। हम लोग बोल रहे हैं कि हिंदुत्व आए, हिंदुत्व आएगा तभी जब हमारे लोग नशे से मुक्त रहेंगे। हमारी सरकारी गाड़ियों में हर जगह लिखा है बोलो जुबा केसरी। आप देखो, ये मैंने वीडियो बना के लाया हूँ, मैं देख के आया हूँ, रोडवेज की हर बस में लिखा हुआ है विमल पान मसाला कमला पसंद जो भी है। और उनका ब्रेक कौन कर रहा है? हमारे सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े स्टार हैं वो उसका ब्रेक कर रहे हैं। अपने बच्चों को सिखाते होंगे ये लोग कि नशा करो, देश को तो बोल रहे हैं कि नशा करो। और स्टेट में जब बिहार में दारू बंद हो सकती है, हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती है? उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाओ। और देखो, हिंदू तो आए ना आए पर हमारे उत्तराखंड में तो आना चाहिए। हम तो देवों के बीच में रहने वाले लोग हैं। और ये नशे में, ये सरकारी गाड़ियों में ये लगा के होगा हिंदू तो तब आएगा। हिंदू आने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले अपने उसको शुद्ध करना पड़ेगा। हम तो बोलते हैं ना कि पूजा पाठ करने से पहले शुद्धिकरण कर लो करके। हमने सबसे पहले हमें अपने स्टेट को शुद्ध करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ तो बस ठेके ही ठेके, और वही जो पान रेडी पे पान वो बेचते हैं, वो रात और लोग सोए न सोए वो लोग 1-1 2 बजे तक जगह रहते हैं जो ये रेडी पे सिगरेट गुटखा बेचते हैं। अगर आप लोग ये सोचते हो कि इन चीज़ों से हमारा टैक्स आ रहा है, हमारा टैक्स ज़्यादा आ रहा है, तो अब ये तो फिर आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे हो। सबसे पहले हमारे उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए। 110% कह रहा हूँ, हिंदुत्व भी आएगा और भू कानून भी लागू होगा, लेकिन तब जब इसको पहले नशा मुक्त और पहले खुद हम लोग यहाँ के लोग खुद सुधरो। पहले आप लोग उत्तराखंड में इतने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, आप उन जगहों पर चले जाओ काम करने, पैसा ही तो कमाना है। और उत्तराखंड सरकार से करोगे जितने आपने उत्तराखंड में सैलरी, मान लो कि आपको दिल्ली में 20,000 सैलरी मिल रही है, वो सैलरी उसी पोस्ट पर आपको उत्तराखंड में 10,000 सैलरी मिल रही है, कम मिल रही है। तो सरकार से इस बात पर आप हड़ताल करो कि जब हम वहाँ दिल्ली में रह के 20,000 कमा रहे हैं और यहाँ के हम 10 कमा रहे हैं, उतना हम गुजर रहे हो, तो यहाँ की महंगाई पर जोड़ दो। जब वहाँ पर 20 रुपये किलो आलू मिल रहा है, तो यहाँ पर आप 10 रुपये किलो आलू दिलाओ हमें। अब सरकार को इस चीज़ पर अपनी मांग रखो ना, सरकार के लिए इस चीज़ के लिए अपनी मांग रखो, तभी तो सरकार अपनी समझेगी इस बात को। ऐसे नहीं है कि जो हमारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं है, या परेशानी नहीं देखी, गरीबी नहीं देखी हो। पता तो सबको है ना कि हमारा स्टेट का लड़का 8,000 9,000 कमा रहा है, वो उसके जीवन यापन कैसे चलेगा? ऐसे तो किसी की आंखों पट्टी नहीं लगी है कि कोई कुछ नहीं जानता हो, जानते सब कुछ है सब लोग। लेकिन जब राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए क्यों नहीं, केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई भी मांग को पूरी क्यों नहीं करेगी? अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि हिमाचल में भूकंप लागू हुआ, जब हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार पर दबाव दिया होगा तभी तो हुआ होगा। बिहार में दारू बंद हो गई, ऐसे तो नहीं हुई होगी। आप हमारे उत्तराखंड देवों के देव है, देवों के देव है, देवों को देव है। हमारा उत्तराखंड देवों के बीच में, हम देवभूमि वाले हैं। और स्टेट की सुनो ना सुनो, अपनी सुनो। सबसे पहले आप लोग पलायन तो रोको, आप अपने घरों को देखो। आगे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग सब खुद समझदार हैं, खुद अपनी वीडियो को देख के समझ गए होंगे। और हमारे पहाड़ों में जो घर बंद हैं और हमारे बुजुर्ग जो ऐसे ही रह रहे हैं, तो उनके लिए मेरी एक छोटा सा मेरा एक प्लान है। अगर मेरी बातों को आप या मेरी बातों को कहीं तक अपने एरिया के लोगों तक पहुंचा सकते हो, तो उसके लिए मुझे कमेंट करना, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग शहरों की तरफ चले भी गए हो, अगर आपके घर के जो मकान है दरवाज़ों को आप अगर खोलना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एक प्लान कर रखा है। तो आप इस प्लान में हमारा साथ दें और बताना मुझे, तब मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। और नहीं तो मेरी कुछ और प्लानिंग है, मैं देखता हूँ उस बारे में। अगर हम 200 गाँव को भी अगर उनके घर को खोल सकते तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।